बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3। लेक्चर नंबर है हमारा 8। लास्ट लेक्चर है हमारा इस चैप्टर का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होती है। बच्चा, अफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, या हम कहते हैं लव। किसी भी चीज़ के लिए जो अट्रैक्शन है वो अफिनिटी होती है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन के इलेक्ट्रॉन के लिए अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी? हम कहते हैं द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। कोई भी एटम है तो उसके वैलेंस शेल में अगर इलेक्ट्रॉन निकालें तो उस टाइम जो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी थी, लेकिन अगर उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें तो हम कहते हैं दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, एनर्जी की वो मिकदार जो निकाली जाती है व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड, जब एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है इन द वैलेंस शेल ऑफ एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी भी एटम के वैलेंस शेल में एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, जब जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है फ्लोरीन, और आपको पता है फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। कितना होता है? 9। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। अब वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हूं तो इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। फिर क्या करता है? एटम एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। फ्लोरीन जो है वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है तो उसका वैलेंस शेल कंप्लीट हो जाता है। अब चार्ज इस पे क्या आ जाएगा? -1। फ्लोरीन किस में कन्वर्ट हो गया? फ्लोराइड आयन में। उस टाइम चेंज इन एनर्जी कितना आया? -328 किलो जूल पर मोल। Minus sign indicates that the amount of energy is released at that time when an electron is added, and kilojoule per mole is the unit of energy. बच्चे, एफिनिटी का मतलब होता है अट्रैक्शन, या हम कहते हैं कि लव है किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए। कहते हैं व्हेन एन एटम गेन इलेक्ट्रॉन इट फॉर्म एनाइन। जब भी कोई एटम न्यूट्रल एटम में एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाए तो बच्चा एनाइन फॉर्मेशन होती है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इज द टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइन। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब है कि वो टेंडेंसी है कोई अनाइन बनाने की, एनाइन बनाने की। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसके ट्रेंड ग्रुप में क्या होते हैं, पीरियड में क्या होते हैं। तो बच्चे, ट्रेंड इन ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन द ग्रुप डिक्रीज। टॉप टू बॉटम आपको पता है कि हमेशा साइज ऑफ एटम इंक्रीज होता है ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। एज द नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज द न्यूक्लियस होल्ड डिक्रीज ऑन द वैलेंस शेल। अब न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल पे कम हो जाएगा बच्चा, तो वो आने वाले के लिए अट्रैक्शन शो नहीं करता इतनी ज्यादा। क्यों? क्योंकि साइज ज्यादा है, बाहर वाले शेल पे न्यूक्लियस का होल्ड ही कम है, तो वो किसी भी आने वाले इलेक्ट्रॉन के लिए इतनी ज्यादा अट्रैक्शन शो नहीं करता फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो हम कहते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज। क्यों? नंबर 1, साइज ऑफ एटम इंक्रीज। एटम का साइज बढ़ता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज बट इरेगुलरली। नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज। जब न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाता है सो अट्रैक्शन फॉर द न्यूक्लियस फॉर इनकमिंग इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। न्यूक्लियस की आने वाला जो भी इलेक्ट्रॉन है उसके लिए अट्रैक्शन कम हो जाती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन आने वाले के लिए टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट है ट्रेंड इन पीरियड। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन पीरियड? इट इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। व्हाई? बिकॉज साइज ऑफ एटम डिक्रीज। एटम का साइज डिक्रीज होता है। एटॉमिक नंबर इंक्रीज रेगुलरली। नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। शील्डिंग इफेक्ट रिमेन सेम। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है? इंक्रीज। न्यूक्लियस का होल्ड वैलेंस शेल पे कम हो जाएगा, साइज भी कम है। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अंडर द चार्ज हैं, तो क्या करता है? न्यूक्लियस आने वाले के लिए ज्यादा अट्रैक्शन शो करता है। सो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज इन द पीरियड। वाई? बिकॉज द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज।
अब जो ग्रुप 1 के मेंबर हैं उनके वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, ग्रुप 2 के मेंबर में वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। लेकिन अगर हम बात करें ग्रुप 17 की तो उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो 7 इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट मूव करते जाते हैं, नंबर ऑफ शेल्स जो रिमेन सेम, number of proton increase, effective nuclear charge increase, so the nucleus hold the electron very strongly and the addition of electron become easy because the effective nuclear charge is high. लास्ट टॉपिक है बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। एटम की एबिलिटी होती है कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन पेयर को कितना अपनी तरफ खींच सकता है, शेयर कर सकता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। लाइक हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है। आपको पता है हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब किसके पास पावर ज्यादा है कि वो दूसरे को अट्रैक्ट कर ले? हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब 7 की पावर 1 से ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा हो जाएगी? क्लोरीन की। जब बॉन्ड बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने दिया, 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने दिया, लेकिन अगर अपनी तरफ अट्रैक्ट करें तो क्लोरीन की अट्रैक्शन ज्यादा है क्योंकि उसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो जब भी इनके अंदर चार्जेस आते हैं, जब क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेता है इलेक्ट्रॉन पेयर को तो उस पर चार्ज आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव। सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हुई? द एबिलिटी ऑफ एन एटम, एटम की वो सलाहियत टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ। जो ज्यादा अपनी तरफ खींच लेगा उस पे चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, जो नहीं खींच सकता या जिसके इलेक्ट्रॉन चले गए उस पे चार्ज आ जाएगा प्लस। नेक्स्ट कहता है द ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द सेम एज द आयोनाइजेशन एंड द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इट इंक्रीज इन द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट बच्चा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, अट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। कहता है बिकॉज द हायर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज शॉर्टन डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दिस इनहांस द पावर of attraction the shear pair of electron. For example, the electronegativity value of the period 2 are as following. देखें पीरियड 2 की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज देखें तो लिथियम की 1 है, बेरिलियम 1.6, बोरान 2.0 और फ्लोरीन की है 4.0। तो लेफ्ट टू राइट क्या हुआ? लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज जो हैं वो इंक्रीज कर रही हैं और इसका ट्रेंड जो है वो ग्रुप में क्या होता है? देखें टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ये ग्रुप नंबर 17 है, फ्लोरीन की होती है 4, क्लोरीन की होती है 3.2, ब्रोमीन की है 3, आयोडीन की है 2.7। तो टॉप टू बॉटम इट इज डिक्रीजिंग। कहते हैं इट जनरली डिक्रीज ऑन अ ग्रुप बिकॉज द साइज ऑफ एटम इंक्रीज, दस द अट्रैक्शन फॉर द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वीकन। ओके क्लास, आज आपका चैप्टर खत्म हो गया है। अभी आप आज रिवाइज करें अपने चैप्टर को, कल मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।